पे स्टोरी से कुछ कुछ लोगों की मिलती होगी। मैं दो चार बात बताऊंगा। इनफैक्ट जब मैं बिजनेस शुरू किया था तो हमारे पास बिजनेस को नहीं करने के बहुत वजह थे, क्योंकि व्हेन आई जॉइन दिस बिजनेस वो 35 35 अप के लगभग हमारा उम्र था। और उस समय आपको मालूम है कि बहुत जोश होता है, और उस समय हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे जॉब्स के ऑफर आ रहे थे। मैं अच्छा जॉब करता भी था, और बहुत जगह से मेरे पास जॉब के ऑफर हर एक महीने कुछ ना कुछ आते रहते थे। तो मैं उस समय जब ये बिजनेस शुरू किया तो मैं बिल्कुल कंफर्ट जोन में था, और मेरे लिए ये डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल था कि मैं कंफर्ट जोन से निकल के मैं कहीं और पे टाइम डालूं और एफर्ट डालूं। आप देखेंगे आपके साथ भी ये होता होगा, काफी लोग बिजनेस को अच्छा पाते हुए भी जस्ट जस्ट बिकॉज वो कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते हैं, वो डर जाते हैं, इसलिए वो नहीं निकल पाते हैं, टाइम लेते हैं काफी डिसीजन लेने में। ड्यू डिलिजेंस का कुछ है ही नहीं इस पे आपको करने का। दिस इज टाइम टेस्टेड फुल प्रूफ बिजनेस। और जब हमने शुरू किया तो उसमें हमने देखा, आज जब हम 20 साल पहले हम देखते हैं तो हमने देखा कि हमने बिल्कुल इमोशन के ऊपर शुरू किया था। तो हमें मालूम नहीं उस समय इमोशन क्या था। देखिए, एट द एज ऑफ 15 हमने हमारे फैमिली में अंधेरा आते हुए देखा था। मेरे फादर एक क्लास 1 गेस्टेड ऑफिसर थे, बंगला था, नौकर चाकर सारा कुछ, सारा फैसिलिटी था। लेकिन एक हार्ट अटैक होने की वजह से, उस समय मेडिकल साइंस भी उतना इंप्रूव नहीं था, और उस समय हमने देखा था 6 मंथ्स वो लीव विदाउट पे हो गए थे, और उनका इनकम जो है बिल्कुल जीरो हो गया था। हम 3 भाई बहन थे, और उस समय हमने हमारे फैमिली को देखा था कि क्या हालत हो सकता है। तो हमारे जब हम करियर बिल्ड करना शुरू किए तो हम कभी भी नहीं चाहते थे कि फादर का वो जो 6 महीना जो है वो हमारे लिए नाइटमेयर था, वो हम नहीं चाहते थे कि हमारे जिंदगी में वो कभी भी आए। लेकिन समझ में नहीं आता था कि हम क्या करें। इस बीच जब ये बिजनेस आया तो हमारा इमोशन यही था कि चलो ठीक है ये कर लेते हैं, और हो सकता है, क्योंकि इसकी गारंटी नहीं थी कि हम इसमें आके सक्सेसफुल हो जाएंगे और फ्यूचर सिक्योर कर लेंगे। लेकिन इसके अलावा कुछ करने का मुझे मेरे पास कोई अवसर था ही नहीं, सिर्फ जॉब था, उसके अलावा कुछ था नहीं। मैं कहा चलो ठीक है करके देखते हैं। लेकिन आने के बाद मैंने एक काम किया, वो बुद्धिमानी का काम किया, गॉड का ब्लेसिंग था कि मैं मनमानी नहीं किया। यहाँ पे एक कोचिंग सिस्टम है, यहाँ सपोर्ट टीम है, यहाँ गाइड है, जिन लोगों के बारे में बता के गए हमारे अपलाइन और ग्रैंड अपलाइन, अभिजीत सागरिका एंड शीलादीप आपिदा, इन लोगों से हमने ये सुनना शुरू किया कि सीखना पड़ेगा। तो हमने मनमानी नहीं किया, क्योंकि मैं जॉब से कंपेयर कर रहा था कि हमारे पढ़ाई के 80-90% पढ़ाई जो है हमारे जॉब में काम में नहीं आया। हमको जॉब में नए स्किल सीखने पड़े, और उससे मेरा सैलरी बढ़ता गया। इस बिजनेस में भी मैं आके सोचा कि मेरा पढ़ाई और मेरा जॉब का एक्सपीरियंस इस बिजनेस में काम नहीं देगा, इसको भी नए तरीके से सीखना पड़ेगा। तो इतना कॉमन सेंस था, मैं सीखना शुरू किया। दूसरा चीज, जैसे जॉब में इनकम करने के लिए आपको एक फिक्स टाइम देना पड़ता है, मैं सोचा अमित मुखोपाध्याय आपको इस बिजनेस के लिए भी एक फिक्स टाइम देना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी टाइम हो। अगर 2 घंटा देते हैं तो 2 घंटा रोज देना पड़ेगा, वहां भी मनमानी नहीं चलेगा। तो ये दूसरा वाला मैं काम किया। और तीसरा जो काम किया वो ये है कि जब मैं मैनेजमेंट ट्रेनी के हिसाब से मैं कंपनी ज्वाइन करता हूं या किया था, पहले क्या होता है मैनेजमेंट ट्रेनी में, आप कहीं 6 मंथ्स के होते हैं, कहीं 1 साल के होते हैं, पूरा प्रोबेशन पीरियड होता है, आपको एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती है, और पूरा 1 साल आप रगड़ कर काम करते हैं, जिससे 1 साल के बाद कम से कम आप रेगुलराइज हो जाए। तो हमने ये सोचा कि ये भी बिजनेस है, तो जॉब में अगर हम 1 साल, मान लीजिए आप पुराने भी हो जाते हैं, तो कम से कम आप नया जॉब छोड़ के, पुराना जॉब छोड़ के नया जॉब ज्वाइन भी करते हैं, तो कम से कम 1 साल आप वेट करते हैं नया इंक्रीमेंट के लिए। तो हमने सोचा इस बिजनेस में मैं आके 1 महीने में इनकम कैसे एक्सपेक्ट करूं, मेरे को कम से कम 1 साल तो देना है, सीख के काम करना है, देन ओनली आई कैन एक्सपेक्ट इंक्रीमेंट इन माई बिजनेस इनकम। तो ये दो तीन चीज जो है मेरे काम आ गया, और मुझे लगा कि नहीं, बस सीखते जाना है, और सीखते गए करते गए। ऐसा नहीं था कि बहुत आसान था ये बिजनेस हमारे लिए, बहुत ना सुनना पड़ा मुझे। इनफैक्ट हमारी माँ ने हमें ना बोला था इस बिजनेस को ना करने के लिए, और घर के बहुत सारे लोग, बहुत सारे दोस्त हमारे अब इस बिजनेस से बाहर निकालने के लिए उठे पड़े थे। लेकिन मैं बताऊं, अगर आप टिके रहेंगे ना, अगर आप जितने भी राय बहादुर हैं उनके राय को नहीं सुन के, उनके जो शोर शराबे हैं उसमें अगर आपका आवाज खो जाएगा, तो ये बिजनेस भी आपके हाथ से खो जाएगा। और अगर उनके शोर शराबों में से जो आपको ओपिनियन दे रहे हैं, उनके जो शोर शराबे हैं, उससे अगर आपका आवाज ऊंचा हो गया, तो आपकी बिजनेस भी ऊंचाई पे जाएगी। तो ये मैंने समझ गया था।
तो मैं सबको ही एक तरफ बोल रहा था, लेकिन मेरे अपलाइंस कुछ और बोल रहे थे। मैं उनको फॉलो करता था, मनमानी नहीं करता था और सीखता गया। सीखने से क्या, फिर काम करते गए। पहले मुझे याद है 7 दिन के अंदर मैं कम से कम 20-22 लोगों को बोला था, उसमें से 19 लोगों ने मुझे ना किया था। आज के डेट में मैं सोचता हूँ, मैं तो खुद भी अपने आप को काफ़ी दिन रेगुलर बेसिस पे ना करता था उस समय। कोई शॉपिंग में जाता था, बहुत अच्छा या मान लो अभी मुझे लग रहा है गोवा जाना है, तो मैं सोचता था गोवा जाने से अच्छा लगेगा। फिर मैं सोचता था फ्लाइट का खर्चा, स्टार होटल का खर्चा और ये सब देने में बहुत पैसा लग जाएगा। मैं सोचता था सेविंग से वो पैसा निकल जाएगा। तो इमोशन के ऊपर डिसीजन लेते हैं, जैसे हमारे अपलाइन बोलते हैं। तो हम फिर क्या करते हैं, हम रुक जाते थे। तो फिर अपने आप को बोलते थे, ना गोवा मत जाओ, ना गाड़ी लेके ड्राइव पे मत जाओ, ना अच्छे जो जो आज के डेट में अगर 2 के जगह 10 शर्ट खरीदने का इच्छा कर रहा है, मत खरीदो। तो हम तो हमेशा अपने आप को ना बोल रहे हैं। अगर खुद अपने आप को हाँ बोलना चाहते हैं, तो लोगों का ना सुनना पड़ेगा। ये हम समझ गए उस समय नहीं, जब बिजनेस शुरू किए थे उसके बाद। तो ये ना सुनते सुनते ये तो करना पड़ेगा, और ना सुनते सुनते एक्सपीरियंस बनता गया, कॉन्फिडेंस बनता गया। हम भी आपके तरह बिल्कुल कंफ्यूज थे, जो नए लोग हैं उनके लिए बता रहा हूं। और बीच में जब मैं बिजनेस कर रहा था, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन नौकरी के आ रहे थे, लेकिन मैं गुमराह नहीं हुआ। अपलाइन गाइड के साथ काउंसलिंग में बैठा, उन्होंने बोला देखो, सीईओ बनोगे तो दूसरे कंपनी के लिए बनोगे, अपने फैमिली के सीईओ आप खुद हो, तो पहले अपने फैमिली के सीईओ बनो, ना कि दूसरे के ऑर्गेनाइजेशन के। सो वो चीज मेरे दिमाग में आया था। इसलिए मैं बताऊंगा कि ना मैं 20 साल पहले भी सुनता था, ना मैं बीच में भी सुनता था, ना मैं आज के डेट में भी सुन रहा हूं, और फिर भी टिका हुआ हूं। और चूंकि मैं टिका हुआ हूं, 20 साल पहले जिन लोगों ने मुझे ना किया था, उसमें से एक मेरा दोस्त जो मुझे 1 महीना तक फॉलो अप किया था कि मैं बिजनेस छोड़ दूं, वो बंदा 20 साल बाद चल के खुद आके हमारे पास बिजनेस में ज्वाइन किया है। आपके साथ भी ऐसा होने वाला है, या तो आपको ज्वाइन करेंगे और या तो आपके डेथ में कहीं ज्वाइन करेंगे, जिसको जो आपको बाद में खबर लगेगा। मुझे इस बिजनेस में क्या मिला, दिल खोल के जीने की आजादी मिले, और हमारे दिमाग से डर जो है बिल्कुल हमेशा के लिए भाग गया। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं बहुत पैसा कमा रहा हूं, लेकिन मैं मेरे में बहुत ज्यादा हिम्मत जो है वो बहुत कमा रहा हूँ, और बहुत अच्छे फ्रेंडशिप कमा रहा हूँ, बहुत अच्छे प्यार कमा रहा हूँ, बहुत अच्छे इज्जत कमा रहा हूँ। तो ये दोस्ती, ये एसोसिएशन, ये सोसाइटी, ये कम्युनिटी, ये एनवायरनमेंट, ये तो आप पैसा दे के भी नहीं पा सकते हैं। तो मैंने बहुत कुछ पाया इस बिजनेस में। बहुत कुछ दिन बाद फिर हम अगर मिलेंगे तो फिर हम बात करेंगे। आज के डेट में हमारे से भी अच्छी ऊंचाइयों पे काफी लोग हैं, उनकी बात आप सुनिए। तो मैं आज के लिए बस यहाँ पे खत्म करता हूँ, एंड ओवर टू द फैंटास्टिक एमसी रंजन एंड सोनाली।